नमस्कार दोस्तों, अभी अभी खबर है कि भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब ने इस्तीफा दे दिया है। और इस्तीफे में के लिए जो उन्होंने पत्र लिखा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि हम स्वास्थ्य कारणों से अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं और हमको प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और अन्य मंत्रियों से जो सहयोग मिला उसके लिए हम सबको धन्यवाद दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने अपने लेटर में लिखा है, अपने पत्र में उन्होंने राष्ट्रपति को लिखा है कि मैं संविधान के अनुच्छेद 67 यानी 67A के तहत इस्तीफा दे रहा हूं। संभवतः भारत के इतिहास में ये पहली घटना होगी कि जब मानसून सत्र चल रहा हो और मानसून सत्र के पहले ही दिन देश के उपराष्ट्रपति इस्तीफा दे दें। ऐसे हालात बहुत कम देखने को मिले, मतलब कभी नहीं हुआ। भारत के इतिहास में तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि मानसून सत्र चल रहा हो या संसद का कोई सत्र चल रहा हो और ऐसे समय में देश का उपराष्ट्रपति यानी राज्यसभा का सभापति इस्तीफा दे दे और वो अपना फिर कारण ऐसा बताए जो किसी के गले न उतरे। साथियों, इस बात पर ध्यान देना होगा कि जगदीप धनखड़ साहब जब से उपराष्ट्रपति बने, राज्यसभा का उन्होंने अध्यक्षीय कुर्सी संभाला, तभी से जगदीप धनखड़ को लेकर विपक्ष हमलावर रहता रहा है और विपक्ष आरोप लगाता था कि जगदीप धनखड़ साहब विपक्ष को बोलने नहीं देते हैं और सदन के अंदर यानी राज्यसभा के अंदर जितने राज्यसभा के सांसदों को बोलना चाहिए उससे अधिक जगदीप धनखड़ साहब बोलते थे। और आपने देखा कि जब भी कभी कोई भी मामला, कोई भी विधेयक होता था या किसी भी तरह की चर्चाएं होती थी तो जगदीप धनखड़ विपक्ष के सदस्यों को बोलने कम देते थे, अपना भाषण वो खूब देते थे। और हमेशा ये देखा गया है कि जगदीप धनखड़ साहब राज्यसभा में जितना वो बोलते थे, भारत के इतिहास में कोई उपराष्ट्रपति इसके पहले कभी नहीं बोला। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जगदीप धनखड़ साहब विपक्ष के दबाव के चलते इस्तीफा दे दिए और मानसून सत्र के पहले ही दिन उन्होंने इस्तीफा क्यों दे दिया। लेकिन हम इसलिए कह रहे हैं कि विपक्ष का दबाव भी कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि मानसून सत्र के पहले ही दिन जिस तरह से विपक्ष के नेता यानी कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रश्न पूछे और उन्होंने हमला बोलते हुए सरकार के ऊपर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होनी चाहिए, तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने जेपी नड्डा ने कहा कि ये विपक्ष गलत मांग कर रहा है और खड़गे साहब नियम के विरुद्ध मांग कर रहे हैं, इसलिए खड़गे साहब की बात रिकॉर्ड नहीं जो होगी और राज्यसभा के रिकॉर्डिंग में नहीं जाएगी। ये बात वो रिकॉर्डिंग में जाएगी जो मैं बोल रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं ये बातें नियम विरुद्ध दिखी होंगी और उपराष्ट्रपति को भी ऐसा लगा होगा कि विपक्ष अब ये कल से हमलावर होगा, क्योंकि ये नड्डा ने जो बात कही ये किसी भी तरह से इस बात को सही नहीं ठहराया जा सकता। नड्डा कहते हैं कि सिर्फ मेरी बात रिकॉर्ड में जाएगी राज्यसभा की और विपक्ष के नेता जो खड़गे साहब हैं उनकी बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी। तो कल से और हो हल्ला राज्यसभा में मचना तय था और उसके पहले ही देर शाम उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिख दिया और अपने पद से इस्तीफा सौंप दिया और हवाला दिया कि मैं अपने स्वास्थ्य कारणों से और डॉक्टरों के सलाह के बाद अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं और हमको अब चिकित्सकीय सलाह लेनी है, हम अस्वस्थ हैं इसलिए हम अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने लिखा कि राष्ट्रपति महोदया और
प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, सबका मैं आभारी हूँ, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। इन लोगों ने हमारी भरपूर सहयोग की। इसी के साथ उन्होंने अपना इस्तीफ़ा सौंपा है। आगे वो लिखते हैं कि मुझे संसद के सभी माननीय सदस्यों से जो स्नेह, विश्वास और सम्मान मिला वह जीवन भर उनके हृदय में संचित रहेगा। उपराष्ट्रपति के रूप में अपने कार्यकाल को याद करते हुए उन्होंने कहा, इस महान लोकतंत्र में उपराष्ट्रपति के रूप में मिले अनुभव और दृष्टिकोणों के लिए मैं गहराई से आभारी हूँ। भारत के आर्थिक विकास और अभूतपूर्व परिवर्तनकारी दौर का साक्षी बनना मेरे लिए सौभाग्य और संतोष का विषय है। ये उन्होंने अपने पत्र में लिखा है जो उन्होंने राष्ट्रपति को सौंपा। लेकिन ये बात अच्छी तरह से सभी जानते हैं कि लगातार ये दबाव में चल रहे थे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब। और ये जान लेना ज़रूरी है कि 2022 में भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में जगदीप धनखड़ साहब ने शपथ ली थी। 6 अगस्त 2022 को उपराष्ट्रपति चुनाव में वो विजयी हुए थे। जगदीप धनखड़ को कुल 725 वोट मिले थे। 528 वोट राज्यसभा में हैं, जबकि मार्गरेट आल्वा को 182 वोट मिले थे। मार्गरेट आल्वा इंडिया गठबंधन की वो प्रत्याशी थी, लेकिन धनखड़ साहब 725 वोट पा करके वो विजयी रहे। उपराष्ट्रपति बनने से पहले वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे। जगदीप धनखड़ का जन्म 18 मई 1951 को राजस्थान के झुंझुनू जिले में एक साधारण से किसान के परिवार में हुआ था और वो किसानों के पक्ष लेते दिखाई देते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कोटे से वो उपराष्ट्रपति बने थे। लिहाजा वो कई जगहों पे वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष को भी लेते हुए दिखाई देते थे। किसानों के मुद्दे पर भी कई बार किसानों के साथ उन्होंने स्टैंड लिया, बोला, लेकिन सब मिला करके सरकार के पक्ष में वो ज़्यादा दिखाई देते थे। जबकि जो राज्यसभा का सभापति होता है वो होता है उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति हो या राष्ट्रपति हो, इनको ये माना जाता है कि ये किसी पार्टी के सदस्य नहीं हुए, किसी पार्टी के ये नेता नहीं होते हैं, किसी पार्टी के लिए काम नहीं करते हैं। लेकिन जगदीप धनखड़ साहब पर बार बार ये आरोप लगता था कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं और ये सदन के अध्यक्ष होते हुए भी भाजपा को प्रश्रय देते हैं, भाजपा के नेताओं को बोलने का समय देते हैं। वहीं विपक्ष के नेताओं को ये समय नहीं देते। जब विपक्ष के नेता बोलने के लिए खड़े होते हैं तो उनको ये टोकते हैं, टीका टिप्पणी करते हैं और उनको नसीहत देते हुए तमाम किस्सा और कहानियाँ कहते हैं, लंबे लंबे भाषण देते हैं, जिससे कि विपक्ष हमेशा इनसे नाखुश रहा करता था। दोस्तों, हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे। तब तक शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त। और ये आज की सबसे बड़ी खबर है।